हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सारे मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको दिख ही गया है। क्या दिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, डाइस। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि सर डाइस में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो डाइस में दिक्कत आ रही है मतलब किस टाइप का दिक्कत, तो सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत सारे एरर हो जा रहे हैं। तो उसी सब का फ्रेंड्स हम क्या कर दिए, आपके लिए रामबाण लेके आए हैं। रामबाण लेके ये आए हैं, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, उसके बाद से आपका एएलपी, टेक्नीशियन, इन सब में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे दिखेंगे जो क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया। ठीक है, हो सकता है आपको स्लाइड में रेलवे का नाम नहीं दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे में नहीं पूछा गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन, और नहीं तो सेम टाइप क्वेश्चन आपका रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको। बेनिफिट फ्रेंड्स एक तो मैं आपको भी बता दे रहा हूं और क्लास देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। बेनिफिट ये होगा कि आपका रीजनिंग के लगभग टाइप के क्वेश्चन कंसीडर हो जाएंगे इसी से, आपको फिर दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और एक दो टाइप बचेगा तो फ्रेंड्स वो मैं आपको उस टाइप का जो है मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू मैं बता दूंगा और फिर आपका पूरा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं? हमको पता है कि आप सभी बहुत उतावले हैं कि कैसे क्वेश्चन आए और कंसेप्ट सीख के और क्वेश्चन को फटाफट लगाएं और काम बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब लेके क्या प्रभु का नाम शुरू करते हैं डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब तो आप देख लिए, हमको देख लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे फ्रेंड्स, क्या शुरू करेंगे, डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपका ये देख लीजिए क्या है कि यही डाइस के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, प्रीवियस ईयर है। चलिए शुरू करें, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आपको एकदम पहले देखिए इस क्वेश्चन को देखना है आराम से, और देखिए मैं क्या करूंगा ना, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही क्या करूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा। जैसे ही नया कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं उस क्वेश्चन में वो कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा, और जब तक नया कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, फटाफट आंसर करते चलना है। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है पहले एक बार देख लीजिए, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। सर क्या हो गया सर, गलत स्लाइड ले आए सर, बहुत क्वेश्चन तुरंत में आ गया होगा मन में, ऐसा कुछ नहीं, जानबूझ के। देखिए इसमें क्या बोला है, टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। कुछ लोग बोलेंगे सर हिंदी में दिक्कत हो रही है, अरे भैया हिंदी वाला कुछ मैं बता दूंगा आपको, इतना कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है। क्या बोला है, टू पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, मतलब एक ही डाइस का दो पोजीशन, ये दोनों एक ही डाइस है, बस इसके दो पोजीशन दिए हुए शोन, ये दिख रहा है आपको। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 6, मतलब बोल क्या रहा है इसमें फ्रेंड्स, आपसे यही बोल रहा है कि 6 के अपोजिट में क्या है, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सर सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे आप इस डाइस को और इस डाइस को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें दो नंबर कॉमन है, मतलब दो फेस कॉमन है, ऐसे बोले तो दो फेस कॉमन है। तो जब भी आपको ऐसे एक डाइस के दो फेस दिख जाए, मतलब कि एक ही डाइस का जो पिक्चर है आपका सेम डाइस का ऐसा दो दिख जाए, और उसमें आपको ये दिखे कि कॉमन टर्म कितना है, दो कॉमन टर्म है। कौन कौन, आराम से देखिए, गौर से देखिए, इत्मीनान से देखिए। यहां पे देखिए ये 3 यहां भी है, यहां भी 3 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, मतलब सर इस दो जो डाइस का जो इमेज दिया हुआ है इस डाइस में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 नंबर, 2 मतलब 2 वाला 2u, ये नहीं, 2 नंबर कॉमन है, 3 और 5 दोनों में कॉमन है। क्या जब ऐसा केस जनरेट हो फ्रेंड्स, तो बाद बाकी नंबर जो दोनों डाइस में बचता है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मतलब यहां से ये निकल के आया कि ये जो 1 है इसका अपोजिट कौन है, ये जो 6 है वो इसका अपोजिट है, तो 6 का अपोजिट 1। ठीक है, तो इस डाइस में जो आपसे पूछा कि 6 का अपोजिट क्या होगा, वो होगा 1। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। क्या कंसेप्ट था कि जब भी आपको ऐसा डाइस दिया रहे और उसमें आपको 2 नंबर या 2 फेस कॉमन दिख जाए, तो रेस्ट फेस दोनों डाइस में जो बचा रहता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप इसको बैक कर लीजिएगा और फिर से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अब इसका आंसर करेंगे आप सभी। इसमें क्या पूछा है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द फेस दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग, ये क्या है, लेस देन के अपोजिट में क्या है, यहां भी आपका क्या है, अपोजिट वाला है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, फटाक से आंसर बताइए आप लोग, अपना आंसर मैच करते चलिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो वैसे मन कीजिए, जैसे करना है वैसे कीजिए, मतलब सिर्फ क्या आंसर चाहिए, फटाक से कीजिए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप पूछा ग्रेटर देन के अपोजिट में कौन है, तो आप यहां पे देखिए कि ग्रेटर देन यहां पे कहीं दिख रहा है आपको, हाँ सर ग्रेटर देन दिख रहा है, कहां दिख रहा है सर, इस डाइस में हमको ग्रेटर देन दिख रहा है, इस डाइस में यहां पे ग्रेटर देन है, यहां पे कहां पे है, यहां पे है ग्रेटर देन। ओके ठीक है, अब ऐसा ही डाइस कोई और देखिए जिसमें जो हो इसके पास देखिए क्या है, परसेंटेज है, यहां पे इसमें परसेंटेज है, हाँ सर, ऐसा परसेंटेज कहीं और है क्या, हाँ सर यहां भी परसेंटेज है। तो अब देखिए इस डाइस इसमें कंसेप्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पे देखिए अगर यहां परसेंटेज है और यहां परसेंटेज है, ओके ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इस दो डाइस को, ये डाइस अगर मान लीजिए इसको हम 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, तो देखिए 2 फ्रॉम 2 और 3 से क्या निकल के आ रहा है। देखिए अब यहां पे क्या कीजिए ना कि पहले आपको यहां परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज को लिख लीजिए,
परसेंटेज को लिख लिया, फिर इसमें भी परसेंटेज दिख रहा है, इसके नीचे इस परसेंटेज को भी लिख लीजिए। अब देखिए यहां से क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज चलिए, तो ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, और यहां से भी क्लॉकवाइज चलना है आपको, तो ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, हाँ या ना। तो देखिए परसेंटेज के बाद क्या है इस वाले डाइस में 2 नंबर में एट द रेट है ना, एट द रेट कर लीजिए। एट द रेट के बाद क्या है यहाँ पे, तो डॉलर का साइन है, तो डॉलर का साइन दे दीजिए, दे दिए। अब उस वाले डाइस में चलिए 3 में परसेंटेज के बाद क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे क्या है आपका, ग्रेटर देन के बाद क्या है, ये है एंड का साइन है, ठीक है। आपसे किसका अपोजिट पूछा है, आपसे पूछा है अपोजिट किसका, ग्रेटर देन का। तो यहां पे देखिए ये ग्रेटर, इसका ये जो ड्रॉ हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपोजिट कौन हो गया, ये हो गया, इसका अपोजिट कौन हो गया, ये हो गया, और जो रेस्ट बचेगा इसमें से वो किसका अपोजिट हो जाएगा, वो होगा परसेंटेज का अपोजिट। तो मतलब जो हैशटैग बचा हुआ है वो आपका किसका अपोजिट हो जाएगा, परसेंटेज का। तो ये कंसेप्ट यहां पे लगा, और उस हिसाब से आपका इसका आंसर क्या आ गया बताइए, एट द रेट आया ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिसका ऑप्शन बी आया बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वन कॉमन मेथड से हम इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, फटाफट बनाना है और आंसर करना है, एकदम कमेंट में आंसर चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, सेलेक्ट द बॉक्स नहीं बॉक्स, क्या कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फाउंड मतलब ऐसे, इस ये जो दिया हुआ है, ये जो डाइस का ओपन डाइस है, जब इसको बंद करेंगे तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डाइस है जो नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसको कैसे पता करेंगे, फटाक से एक बार आंसर तो बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए, एकदम हाउ इज द जोश, हाई सर बोलना है, लो सर नहीं। चलिए देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही तरीका, क्या अपोजिट निकाल लीजिए पहले। तो यहां से देखिए अल्टरनेट वाला बताया था ना कंसेप्ट, एक अल्टरनेट वाला वही यहां लगा दीजिए, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट एफ, तो बचा बी, उसका अपोजिट कौन, ई सर, कौन ई, ये वाला, ये दोनों अपोजिट, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आया सर, ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और आसान बना दीजिए इसको, तो लीजिए और आसान बना देते हैं। जब आपको ऐसे समझ में नहीं आए ना कि सर बी का अपोजिट ई कैसे हो गया, तो कुछ मत कीजिए, जेड बना दीजिए। कैसे बनाते हैं जेड सर बताइए सर, यहां से क्या कीजिए, शुरू कीजिए, कहां से, यहां से शुरू कीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, बी है, और लास्ट पॉइंट पे क्या है, यहां पे ई था, तो बी का अपोजिट ई हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं अपना क्या क्या है, ई बी सी, यहां पे देखिए तो ई का अपोजिट बी है सर, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ई डी ए, तो एक बात बताइए, ए का अपोजिट क्या था, ए का अपोजिट सी था, तो हमको लगता है ये बन सकता है। नेक्स्ट को चेक कर लीजिए, ई एफ सी, तो सी का यहां पे आपका क्या था, ई एफ, और क्या है अपना ई एफ सी, ये भी बन सकता है। अच्छा क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी, तो हाँ ठीक है, चलिए ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और देखिए सीबीडी, सीबीडी ये भी बन सकता है। तो मतलब आपका जो आंसर है, जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ए, कि ये जो डाइस है, ये डाइस क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा, बाद बाकी सारा डाइस फॉर्म होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। जिन लोग का आ गया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। तो चलिए अब शुरू कर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, ठीक है, इसको बनाइए। क्या बोल रहा है, द 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, सेलेक्ट द सिंबल दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द सरफेस ऑफ एट द रेट। एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, फटाक से देखिए और जल्दी से आंसर निकाल लीजिए कि एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा, जल्दी कीजिएगा। एट द रेट, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे, एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए ऐसे को ढूंढिए ना जहां पे दो एक कोई कॉमन मिल जाए और वहां से इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे, तो अगर आप देखेंगे आपका इस डाइस को देखिए और इस डाइस को देखिए, तो इस दोनों डाइस में देखेंगे तो क्या कॉमन है, आपका एंड कॉमन है। एंड कॉमन है तो आपको तरीका पता है ना क्या करना है, एंड कॉमन है तो एंड को लिख लीजिए यहां पे, 1 मिनट, हाँ अब एंड कॉमन है ना आपका, तो आप क्या कीजिए, एंड को यहां पे लिख लीजिए, एंड को लिख लीजिए फ्रेंड्स। एंड को कैसे लिखेंगे, एंड, 1 मिनट, ये एंड लिखने में इशू हमको आप लोग को भी होता है क्या, एक बार बताइएगा। ये एंड ऊपर नीचे लिख लिए, यहां पे देखिए एंड के बाद क्या है, एट द रेट है, किसमें, इस वाले में देखिए एंड के बाद एट द रेट है, ऐसे करके चलेंगे ना, और इसको भी इसको ऐसे करके ले जाएंगे, एंड के बाद एट द रेट है, और उसके बाद क्या है, ये फ्रेंड्स स्टार है, ये क्या है आपका स्टार है, ठीक है, ये क्या है आपका स्टार है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब यहां पे देखिए उस वाले एंड को देखिए, किसको, इस वाले को, ठीक है। वो एंड के बाद क्या है, हैशटैग, और उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, किसका पूछा है आपसे, एट द रेट का, तो एट द रेट का अपोजिट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। क्या, जिन जिन लोग का आया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है, आ गया ना आंसर,
सभी का आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है इसमें? फिर से पूछ रहा है, सेलेक्ट द सिंबल दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू ऑन शोइंग इक्वल टू, बराबर के साइन के पहले, बराबर के अपोजिट में कौन सा साइड है, कौन सा फेस है? फटाक से बताइएगा एक बार, जल्दी से कीजिए और फटाक से आंसर बता दीजिए। सर इसको कैसे करेंगे? तो ढूंढिए ऐसा चीज ढूंढिए जहां पे आपको कॉमन मिल जाए और फटाक से आप क्या करें उसका, आप उसका क्या करें, आंसर निकाल दें फटाक से। बताइए यहां जो आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? आपका स्टार है, स्टार है, यहां भी स्टार है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, कैसे निकालेंगे? यहां पे देखिए इस दोनों में परसेंटेज कॉमन है ना, अब आपको निकालना किसका है? इक्वल टू का। तो यहां पे देखिए, इसके बाद देखेंगे तो परसेंटेज के बाद ये क्या है? डॉलर का साइन है, और यहां पे देखेंगे परसेंटेज के बाद इक्वल टू का साइन है, तो क्या इक्वल टू का अपोजिट क्या हो गया? डॉलर हो गया क्या, जो कि है आपका ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे? वही जो कॉमन करके और जो लिखते थे वैसे ही लिखेगा, इसका आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या है इसका आंसर। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 3, मतलब जो 3 शो हो रहा है, 3 के अपोजिट में क्या होगा? यहां पे जो, अब तो सर ये क्या क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन क्या है? यहां पे देखिए जो आपको जो जितने डायस दिख रहे हैं ना, फेस द अपोजिट टू वन शोइंग 3, जहां पे आपको 3 दिख रहा है ना, ये 3, तो ये पूछ रहा है कि इस 3 का अपोजिट क्या है सर। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ मत कीजिए। यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर 3 है तो 3 का एडजेसेंट साइड कौन कौन? एडजेसेंट मतलब अगल बगल, 4 और 2, मतलब 2 4 क्लियर हो गया। 3 के बगल में 6 भी है एडजेसेंट साइड, और 3 के बगल में 1 भी है। तो यहां पे देखिए 3 के साथ में आपको दिख रहा है क्या? 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, बचा कौन सर? 5। बचा कौन? 5। ऑप्शन इज करेक्ट। बचा ना? कैसे? 4 कहां दिख रहा सर? यहां देखिए 4 है, यहां पे 3 के साथ 1 4, तो मतलब क्या वही तरीका, ना ही 2 अपोजिट साइड ना ही दिख सकता है ना ही छिप सकता है, तो मतलब क्या 3 का अपोजिट क्या? 5 है, जो कि छिप गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या करना है इसको? अब यही है, ओपन डैश दिया हुआ है, ओपन डैश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। ओपन डैश दिया हुआ है और इसको क्लोज करना है, तो बताइए क्लोज करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताना है, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरे बताइए, अरे मेरे शेर नहीं हो, आंसर बताइए जल्दी से, शेर की तरह फटाक से झपट्टा मारिए क्वेश्चन देखने के साथ ही। यहां पे देखिए, अब क्या हुआ सर? सिंपल सी बात है, 2 का अपोजिट यहां से 3 और 6 का अपोजिट यहां से 4, तो फिर और बचा कौन? तो क्या सर यहां भी जे का कंसेप्ट यूज कर दें? कर दीजिए ना, यहां से शुरू कीजिए, यहां पे खत्म कर दीजिए। देखिए 1 का अपोजिट सर 6 हो गया सर। अब कर लीजिए, देखिए कौन सा डायस फोल्ड हो रहा है? 1 6 3, 1 6 3 लग रहा है, हमको लग रहा है कि आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। अच्छा, देखिए यहां पे एक गलती हुआ, जिसको जल्दीबाजी में हम भी बोल दिए और आप भी कुछ नहीं बोले। क्या नहीं बोले? तो सर ये जो आप बोले ना कि 1 का अपोजिट 6, नहीं सर गलत कर रहे हैं। यहां से जाएगा सर, ये ऐसे चला जाएगा सर। क्यों चला जाएगा ऐसे? कि सर यहां पे जो है ना 2 का अपोजिट ऑलरेडी 3 हो गया, 6 का अपोजिट ऑलरेडी 5 हो गया सर, 1 का अपोजिट 4 होगा सर। तो एक बात बताइए आप हमको कि 1 3 6 हो सकता है क्या? हो सकता है आपका, हमको लगता है पहला आंसर हो गया, बट दूसरे को भी चेक कर लीजिए। 1 5 6 नहीं होगा सर, 6 का अपोजिट 5 है, बी ऑप्शन गलत। 2 3 6 सर, 2 का अपोजिट 3 है, ये भी गलत। 1 4 2 सर, 1 का अपोजिट 4 है, ये भी गलत। आंसर हमारा पहला ही निकल चुका था। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? फटाक से बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्या है कि सेम डाइस आर शोइंग द 6 फेस ऑफ व्हिच आर नंबरिंग, 1 से लेकर 6 तक नंबर नोट किया हुआ है। देखिए अगर हम बता दें, आपको दिख नहीं रहा हो तो ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। चलिए बताइए क्या होगा? पूछा है कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। अरे ये तो बहुत ही इजी लग रहा है हमको, 6 के अपोजिट में पूछा है, जल्दी से बता दीजिए 6 के अपोजिट में पूछा है तो क्या होगा इसका आंसर? 6 के अपोजिट में पूछा है, क्या होगा इसका आंसर? आप देखिए 2 कॉमन मेथड, आपको पहला ये क्वेश्चन था क्या? तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 है क्या? यहाँ भी 2 और 1 है, दोनों क्या एक दूसरे का कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? हाँ है सर। तो दोनों में जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो रेस्ट जो नंबर बचा होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 6 का अपोजिट क्या हुआ बाबूआ? 3 है ना, हुई हाँ 3 हुई, तो आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया कैसे? 2 कॉमन मेथड से। किससे? 2 कॉमन मेथड से। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे, थोड़ा और तरीका बताइए ना। अब देखिएगा यहां से 1 जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में, और यहां से 1 से 2 जा रहे हैं तो क्या? एंटी क्लॉकवाइज में ना, इसीलिए इसका अपोजिट ही हो जाता। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज रहता, यहां भी 1 और 2 क्लॉकवाइज के फॉर्म में रहता, तो कमेंट में ये बताइएगा कि यहां पे अगर 1 और 2 जो है यहां इसमें, हाँ यहां पे भी अगर 1 और 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता तो यहां पे क्या होता, ये आपको कमेंट में बताना
है, उससे हमें ये भी तो पता चलेगा ना कि झूठे बोलते हैं कि सच में क्लास पूरा देखते हैं। ठीक है, चलिए बन गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो रहा आपका ये। फटाक से कीजिए इस क्वेश्चन को और झटाक से आंसर बताइए। किसका पूछा है? प्लस का अपोजिट। अरे ये तो बहुत ही इजी लग रहा है, प्लस का अपोजिट पूछा है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए प्लस का अपोजिट क्या होगा, फटाक से बताइए। क्या आपको इसमें दो कॉमन कहीं दिख रहा है? क्या दो कॉमन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, तो क्या करेंगे? वन कॉमन का मेथड यूज करेंगे सर, तो कीजिए, वन कॉमन का मेथड का यूज कीजिए, जल्दी से कीजिए। किसका पूछा है? प्लस का ने पूछा है, ठीक है कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। प्लस का पूछा है, प्लस का। अब यहां पे देखिए इस डायग्राम को, 2 को और 3 को देखिएगा, ये 1 कर दिए, तो देखिए यहां पे क्या है? परसेंटेज और परसेंटेज कॉमन है कि नहीं है? तो परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, आप भी इससे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, यहां तक जाना पड़ेगा ना। तो देखिए परसेंटेज के बाद क्या आ गया? एट द रेट, और परसेंटेज के बाद यहां क्या आ गया? प्लस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है सर। तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिनका आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? इतना देर से क्या समझा रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अब समझ लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिएगा। चलिए फटाक से अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए। अब अगेन वही क्या है? ओपन डाइस है, ये सब कंसेप्ट आपको बताते चले हैं, फटाक से आंसर कीजिए। तो ओपन डाइस है और इसका बंद करने पर क्या होगा? क्या होगा? यही ना, जिनको कंसेप्ट नहीं आता था वो सीख ले रहे हैं, जिनको आता था आप फटाफट क्वेश्चन कीजिए और जल्दी से कीजिए। सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। डाइस का सारा चिथड़ा उड़ा देंगे आप लोग यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहां पे देखिए किसका पूछा है कि जब इसको बंद करें, यही पूछा है ना, सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट। मतलब ये जो ओपन डाइस है, इसको जब आप बंद कर देंगे तो वो किसके तरह, इसमें से कौन सा है जो इसकी तरह दिखेगा। ठीक है, यहां भी वही कंसेप्ट सर, ये जो स्टार है ना, इसका अपोजिट आर, क्यू का अपोजिट हैशटैग, और जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट, एक्स का अपोजिट एट दैट। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? क्यू आर हैशटैग नहीं होगा सर, क्योंकि हैशटैग का अपोजिट ही है वो। चलिए बी को देखिए, एक्स आर क्यू सर, इसका चांसेस ना हमको लग रहा है कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो वही है अपना, एट द रेट स्टार और आर। तो यहां पे देखिए स्टार का अपोजिट आर, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखिए एक्स एट द रेट और क्यू, एक्स एट द रेट, एक्स का सर अपोजिट है एट द रेट, नहीं होगा सर, आंसर इज बी करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर फटाक से बताइए। कि पूछ रहा है क्या कि सब चीज दिया हुआ, सब ये सब करते 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 नीचे आ गया, दैट विल बी द फेस अपोजिट टू द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5। मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें से ये बताइए कि 5 का अपोजिट कौन सा फेस होगा, यही पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अब यहां पे देखिए ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर हम देखते ही बोल देंगे 4। कैसे 4? अब एक बात बताइए आपको, यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको नहीं दिख रहा है? तो बोलेंगे सर यहां पे हमको 5 नंबर नहीं दिख रहा है, यही बोलेंगे सर 5 नंबर यहां पे नहीं दिख रहा है। अब हमको ये बताइए यहां पे ऐसा कौन नंबर है जो आपको 2 बार दिख रहा है? भाई 2 बार, जो नंबर 2 बार दिख रहा है। तो अरे भैया एक बात बताइए, यहां पे देखिए 4, यहां भी 4, यहां भी सर 4 रिपीट कर रहा है सर, 2 बार दिख रहा है। तो जो नंबर 2 बार दिख रहा है और जो नंबर नहीं दिख रहा है, वो दोनों नंबर एक दूसरे का अपोजिट हो गया। समझ में आया? तो यहां पे क्योंकि यहां मेंशन था कि 1 से लेके 6 तक ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 नहीं दिख रहा था और 4 2 बार दिख रहा था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो आंसर इज कहां गया? आंसर इज 4, ऑप्शन बी। चलिए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसको बताइए फटाक से। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डाइस है, ओपन क्लोज डाइस, जो इस ओपन डाइस को बंद करने पे नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा, पूछ रहा है यहाँ पे। और जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जल्दीबाजी में आप क्या कर दिए, एकदम जो बन रहा था उसमें से को देखे टिक मार दिए, नेक्स्ट को चेक भी नहीं किए, बाहर आए दोस्त से बोले अरे डाइस का हर क्वेश्चन कंप्लीट, इस बार तेरे भाई रीजनिंग में सारा का सारा क्वेश्चन करके है, एकदम आंसर किया है, मुंह लटक गया, थूथून लटका हुआ है। क्या हुआ रे, क्या हो गया तुमको? अरे वो जो क्वेश्चन नहीं था भाई, वाह, हमने हाँ तू किए ना, गड़बड़ हो। क्यों गड़बड़ गया? वहां पे लिखा था कैन नॉट और हम कैन में करके, मतलब हम ना ऐसा मारे नहीं कि जो बन जाएगा, लेकिन आंसर था कि कौन नहीं बनेगा, मुंह बन गया। ठीक है, तो मुंह नहीं बनाना, इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट। चलिए देखिए अब वहां भी वही तरीका, ए का अपोजिट बी सर, बी सी, बी का अपोजिट एफ, तो बचा जो डी का अपोजिट। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, ईबीसी, ई बी सी बनेगा क्या? हाँ बनेगा, क्योंकि बी सी यहां पे ई बन जाएगा। ठीक है, सी एफ डी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ई डी ए, अरे सर धरा गया सर, यही नहीं बनेगा। तो मतलब क्या कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? ये बन रहा है, ये बन रहा है, और यही जो है क्यों नहीं बन रहा है? तो ई का अपोजिट डी है जो एक साथ हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये भी आंसर आपका बन गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बताइए फटाक से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी करना है।
अरे ये तो बहुत इजी पूछ दिया है कि कौन एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो आप खुदे कर रहे हैं। देखिए ना सर, 1 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया, जो बच्चा वो एक दूसरे का अपोजिट 3 का अपोजिट 5। सर बहुत जल्दी सर आंसर दिखाइए। 1 और 2 अपोजिट है क्या? नहीं है सर। 1 और 5 अपोजिट है क्या? नहीं है सर। बी है आंसर। 2 और 4 एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। बात समझ में आया बबुआ? आया? कर ले बा ना, क्यों नहीं करेंगे, मारेंगे उठा के पटकिए देंगे। चलिए आंसर आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फटाक से कीजिए। सर ये क्वेश्चन में ना ठीक से विजुअल नहीं, अरे क्या विजुअल नहीं है? ये है परसेंटेज, ये है हैशटैग, ये है स्टार एट द रेट, ये है स्टार, ये है इक्वल टू, ये है एट द रेट, ये है हैशटैग, ये है स्टार और ये है इक्वल टू। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए बोलिए। चलिए किसका पूछा? परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा? अरे भैया देखिए इसका क्वेश्चन फटाक से आप कर देंगे। कैसे? तो आप डायग्राम 1 को और डायग्राम 3 को कंपेयर कर लीजिए एक बार, तो देखिएगा 2 कॉमन निकल जाए। कैसे? यहां देखिए परसेंटेज और स्टार है, यहां भी देखिए सॉरी एक मिनट, परसेंटेज का निकालना था। यहां पे देखिए हैशटैग और स्टार है क्या? हाँ। यहां भी देखिए हैशटैग और स्टार है क्या? तो यहां पे आपका अपोजिट क्या निकल गया? परसेंटेज का इक्वल टू निकल गया। सर आगे बढ़िए, चेक ही नहीं करना है निकल गया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बना बहुत मार मारेंगे। देखिए ये है ए और ये क्या है सर? ये है बी, ये यू, ये क्या है? क्यू है, ये एल है और ये क्या है? ई है। जब सबको लिख ही देते हैं फटाक से कीजिए। चलिए अब क्या पूछा? अगेन कौन सा एक दूसरे का अपोजिट होगा? ये तो आप देख के बता देंगे सर। ए का अपोजिट यू, ये यू है, और क्यू का अपोजिट एल, ई, और एल का अपोजिट बी। तो देखिए यहाँ पे बी और ये अपोजिट है क्या? नहीं है। एल और यू के है क्या? नहीं है। ए और क्यू है क्या? नहीं है। क्यू और यू है क्या? बिल्कुल है सर। बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाक से कीजिए, फटाक से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो भी है जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। क्या बोला? अरे हाँ हाँ, अब ना आएगा मजा। क्या बोला है कि इस डायस को बंद करने पे इसमें से कौन कौन सा ऐसा डायस है जो क्या होगा? दिखेगा, मतलब बनेगा, फॉर्मेशन होगा। चलिए देख लीजिए कौन सा डायस होगा, जल्दी से बनाइए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। देखिए 3 का अपोजिट 5 सर, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 है ना। तो आप देख लिए 1 2 3, 1 2 3 बनेगा क्या? ये बताइए। 1 2 3 बनेगा क्या? बताइए। बन जाएगा सर, बन जाएगा। अच्छा 4 5 6, 4 5 6 बनेगा क्या? सो बताइए। 4 5 6 बनेगा क्या? और 1 4 6, 1 4 6 बनेगा क्या? जल्दी से बताइए। 1 4 6 बनेगा क्या? बताते चलना है, बताते चलना है। उसके बाद से ये बताइए 1 4 6, उसके बाद से ये बताइए 2 6 3 बनेगा क्या? अब देखिए 1 4 6 अगर आपका बनेगा तो एक बात बताइए, ऑप्शन हम सी की बात कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं पहले। अब यहां पे देखिए हमको क्या दिखा कि 1 4 6, 1 4 6 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 का अपोजिट 4 नहीं बना सर। 2 6 3 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 6 होता है, तो ये भी नहीं बना। अब देखिए 6 4 5, 6 4 5 बनेगा क्या? वो बता दीजिए हमको एक बार। और ये भी बताइएगा 1 2 3 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, वो बताइए। सर 1 2 3 भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई साहब? बताइए कैसे बन जाएगा भाई साहब? तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन होता आप क्या कीजिए कि इस साइड में जो क्वेश्चन, इस साइड में जो ऊपर लिखा हुआ ना उसको नीचे तक लिखते हुए चले जाइए। यहां भी 1 लिख दीजिए और यहां भी 1 लिख दीजिए, यहां भी 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहां से 1 2 3, अब इस 1 को भूल जाइए, इस 1 को देखिए 1 2 3 कैसे गए? कैसे गए? कैसे गए? सो तो बताइए। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या? अब यहां पे देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या? मतलब ये हमारा बनेगा ही बनेगा। अब देखिए 4 6 5, अब 4 6 5 को बनाना। अब देखिए 4 6 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा, क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अगर आप एक बात बताइएगा यहां से, तो देखिए क्या हम इसी तरह यहां भी 4 लिख सकते थे क्या? बताइएगा। यहां भी 4 लिख सकते थे क्या? यहां भी 4 लिख सकते क्या? लिख सकते थे। अब देखिए अगर हम 4 5 6 की तरफ आ रहे हैं तो क्या 4 5 6 में क्या हम ऐसे जा रहे हैं क्या? ऐसे जा रहे हैं क्या? बताइए। क्या हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या 4 5 6 में? यहां भी देखिए 4 5 6, क्या हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं सर। तो मतलब आपका बी भी बनेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत लोग सोच रहे हैं सर ओनली वही होगा आंसर, क्या? नहीं, ए और बी दोनों बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे ही करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यूज करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, फिर से एकदम शांत से आराम से सुनिएगा मेरी बातों को, मेरी कर्कश आवाज को सुनिएगा। समझे? कैकोफोनिक वॉइस, हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं सर, अच्छे ठीक है उसको सुनिएगा, बन जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं। दिन का बन गया था, बहुत बढ़िया, सवा शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ये तो, फटाक से कीजिए, फटाफट कीजिए। क्या बोल रहा है कि ये जो सिंबल है ना सर, इसका अपोजिट क्या, इसका अपोजिट क्या है वो बताइए। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अरे तो इजी है, इसका अपोजिट सर यहां तो दिख गया रेक्टेंगल होगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, जिनका बन गया बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, विच नंबर विल बी अपीयर ऑन द बॉटम फेस इन द लास्ट क्यूब। लास्ट क्यूब के मतलब सर हम जो है ना थोड़ा अलग सोचते हैं, मेरा तौर तरीका अलग है। हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, हम बोलेंगे मार के दे देंगे एक धमाका, ये धड़ से गिर जाओगे हैं। इसको बोलेंगे 1, अपने मन से कुछ भी बोलेंगे नहीं। कभी भी नंबरिंग करना हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से चलेंगे 1 2 3, ठीक है। मतलब इसका पूछ रहा है कि बॉटम पे क्या है, बॉटम पे है 4, तो 4 का अपोजिट बता दो फिर समझ जाए। आप ये बोलेंगे ना 4 का अपोजिट बता दीजिए फिर समझ जाएंगे, है ना, कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट कैसे निकालेगा भाई साहब, वो तो हमको भी समझ में ना आ रहा है। यहां पे देखिए 4 का अपोजिट कैसे निकलेगा, देखिए यहां पे 2 कॉमन है, इस दोनों में 1 और 2 और 3 में 2 कॉमन है। देखिए 2 के बाद यहां क्या है 5 है, यहां पे 2 के बाद क्या है 4 है, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। हाँ ओके ओके, अच्छा किसका पूछा है 4 का अपोजिट। अच्छा सर आप तो बता रहे थे, खुद ही फंस गए ना, आया ना मजा, कितना खुशी, हंस रहे हैं, कह रहे सर तो फंस गए। अरे भाई देख सर भी फंस गए, अरे सर भी फंस गए भाई, सर नहीं फंसे हैं। अब देखिए सर फंसे तो सर के पास सॉल्यूशन है। तब यहां पे देखिए यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, हर जगह 4 दिख रहा है। क्या कोई एक नंबर है जो नहीं दिख रहा है? सर ये बात हम कैसे मान ली कि 1 से 6 तक ही था, ऑप्शन में देख लीजिए 6 भी है ना। तो आप देखिए ऑप्शन में 3 है, 3 4 का अपोजिट होगा नहीं, 3 का अपोजिट 4 के साथ है सर, नहीं होगा। 4 तो पूछ ही रहा है, एक होगा क्या 4 का अपोजिट, नहीं 4 के बगल में 1 है। यहां पे डी को देखेंगे तो सर एक यही बच्चा, ऑप्शन यहां से भी आप कर सकते हैं डी। और दूसरा बात वही तरीका, क्या तरीका कि जब भी आपको जो नंबर हर बार बार दिखे और जो नंबर नहीं दिखे वो एक दूसरे क्या होता है अपोजिट। बहुत बढ़िया, जिनका हो गया वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाक से कीजिए। यहां पे क्या बोल रहा है, अपोजिट फेस 4 का अपोजिट पूछ रहा है। अरे फ्रेंड्स इजी तो है सर, 1 2 कॉमन, 1 मिनट नहीं सर जी 1 2 कॉमन नहीं सर, 1 और 5, हाँ 1 और 5 यहां कॉमन, 1 और 5 यहां कॉमन, बचा 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट। किसका पूछा है 4 का अपोजिट सर 2, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, जिनका बन गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना बहुत मार मारेंगे, क्यों नहीं बना, बनना चाहिए था। फटाक इसको भी कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्लस का अपोजिट पूछ रहा है। ये तो देख के बता देंगे सर प्लस का अपोजिट होता है @ ऑप्शन डी इज करेक्ट सर, यही ना। अरे हाँ या ना, हाँ चलिए बस उसके आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाक से इसमें क्या पूछा कि इसमें पूछ रहा है कि बॉटम फेस व्हेन द डाइस इज पोजीशन इन शोन फिगर 1, मतलब पोजीशन व्हाट नंबर मस्ट बी द बॉटम फेस, मतलब पोजीशन 1 जो है, जो फिगर 1 है, ये है फिगर 1, ये है फिगर बी, ये है फिगर सी, ये है फिगर डी। तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि फिगर 1 फिगर ए जो है उसके जो टॉप पे है उसके बॉटम में क्या होगा। तो इसके टॉप में क्या है 4 है भाई साहब, इसके बॉटम में क्या है 4 है, तो इसके इसमें क्या होगा, तो बताइए फटाक से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देख लीजिए एक बार। 4 के अपोजिट में कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा। तो सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को यूज, फिगर ए और फिगर डी को यूज कर लेंगे ना सर, तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बताओ। तो सर यहां पे देखिए इस दोनों में 5 कॉमन है, यहां भी 5, यहां भी 5, इस 5 के बाद सर देखिए 6 है, उसके बाद 3 है, और इस 5 के बाद पहले 1 है फिर 4 है, मतलब 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पहला ही 1-2 क्वेश्चन में इसको लिख कर बताएं, वो वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से कीजिए। क्या पूछ रहा है, ये तो इजी है। क्या पूछा, इसका अपोजिट, अरे इसको करने का जरूरत है क्या, इसका अपोजिट क्या, ये नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, 23 नंबर क्वेश्चन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये @ का अपोजिट पूछा। अरे ये तो देखने के साथ ही आंसर टाइप कर देना चाहिए सर, हैशटैग होगा @ का अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट है, तो हैशटैग है ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आपका प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना, एक बार हाँ या ना बोल दीजिएगा। चलिए फटाफट 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 5 जो है उसके अपोजिट में कौन होगा सो बता दीजिए एक बार। अब देखिए यहां पे वही कंसेप्ट फिर से लगा दीजिए, क्या इस दोनों डायस को 1 2 और 3 है ना, 1 2 3 को देखिए, डायस 1 और 2 को देखिएगा तो 1 और 2 में आप देखिए कौन सा नंबर है जो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है 5, और कौन सा नंबर है जो आपको दोनों में से किसी में नहीं दिख रहा है सर 1, सर 1 देखिए 5 यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, जो दोनों में दिखे और जो दोनों में से किसी में ना दिखे वो नंबर तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, ऑप्शन इज बी, मतलब 1 सर। चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बहुत बड़े इस क्वेश्चन को करके फटाक से बताइए। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द हैविंग 3। अरे 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो यहां भी आप वही लॉजिक लगा देंगे, क्या जो नंबर हर जगह दिखे और जो नंबर कहीं ना दिखे वो एक दूसरे का अपोजिट। यस बिल्कुल सही, 3 यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्या नहीं दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, बोर कैसे होंगे, मारेंगे धमका ना, बोर ऐसे कैसे हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए फटाक से,
जल्दी से कीजिए, क्या है, 1 का अपोजिट पूछा है तो 1, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए कौन इसका आंसर बता सकता है जल्दी से। मेरा तो आंसर आ गया, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग द नंबर 1। अरे मेरा तो आ गया, कैसे आ गया सर इतना जल्दी। देखिए इस तीनों में से किसी एक को देख लीजिए जो दोनों में कॉमन हो, वहां से आंसर आ जाएगा इस तीनों फेस में से, मतलब फिगर में से देख लीजिए 1 2 3 है। और कहां पे देखिए कोई कॉमन है क्या, यहां भी देखेंगे आप तो यहां से भी कॉमन आपका आ जाएगा क्या, यहां पे देखिए यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो इसी कॉमन लेते हैं, 3 और 3 कॉमन है तो 3 के बाद यहां पे 2, 2 के बाद 1, यहां पे 3 के बाद 1, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब यहां पे लास्ट में 1, 3 से जाएंगे तो यहां पे भी 3 से जा रहे तो लास्ट में 5, तो मतलब 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट कौन, 5। सर हमको वो मन नहीं है, हम जो है ना सर हम दूसरे से कॉमन लेंगे, किससे कॉमन लेंगे, तो हमको मन है सर हम इससे कॉमन ले, क्या बोलते हैं, ए और सी से कॉमन ले, ए और सी से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा सर, दोनों में 2 कॉमन है, कर लीजिए, यहां भी 2 कॉमन, अगर हम इसको हटा दें तो तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत लोग होगा ना सर नहीं ऐसे क्यों, हम इससे बताएंगे। देखिए अब यहां पे 2 कॉमन ले लिए हम, यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, तो 2 के बाद 1, 2 के बाद 5, तो आपका आंसर 5 वहां से भी आ जा रहा है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, पता है हमको सबका बन गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो बना देंगे उसको मेरे तरफ से डिजिटली चॉकलेट मिलेगा। कमेंट में आपको इसका आंसर देंगे क्या, आपको ये लिखना है कि सर आप जो आंसर निकाले थे ना वो मेरा भी आ गया था, ये लिखना है बस, इतना ही में मेरा दिल गदगद हो जाएगा, लगेगा कि अरे जो मैंने पढ़ाया वो मेरा, मतलब जो मैंने पूजा पाठ किया वो मेरा तृप्ति मुझे, मतलब ये हो गया, जो भी करना करो। हाँ चलो देखिए इसमें क्या पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को। द 6 फेसेस ऑफ डायस हैव बीन मार्क्ड विद द लेटर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है 6 फेस होता है डैश का, ये तो आपको पता ही है ना, जो 6 फेस में हमको 3 फेस ही दिखता है, ये आपको डाइस है, तो यहां पे हो सकता है कि ए बी सी, और जो 3 फेस आपको नहीं दिख रहा है वो एक दूसरे का, देखिए वो ये फेस है जो छिपा हुआ है ना, डी ई एफ। ठीक है ये एक डाइस के बारे में कहा गया। अब बोला है क्या, यहां पे देखिए इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ए इज एडजेसेंट टू बी सी ई, बी सी ई का एडजेसेंट कौन है, ए है, तो यहां पे ए है, बी सी है, हो सकता है कि यहां पे ई हो सकता है यहां पे ई हो, बट नीचे ई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एडजेसेंट नहीं कहलाता, नीचे वाला उसका अपोजिट है। ठीक है अपोजिट हो जाता है। तो पूछा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, अब ट्रू कौन सा, अब देखिए यहां पे ए के बारे में यहां पे बोला है वो किस किस से एडजेसेंट है, बी सी ई से, तो ए एडजेसेंट टू डी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ही नहीं है, वो ऑलरेडी बोल चुका है कि ए बी सी और ई से एडजेसेंट होगा। ए एडजेसेंट टू एफ नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लिखा हो, इसके बारे में हम श्योर नहीं है इसके बारे में कि ये होगा ही कि नहीं होगा, और श्योर हम सिर्फ 3 के बारे में, तो ये हमारा अजम्पशन में चला जाएगा। ठीक है अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि बी इज एडजेसेंट टू ई। अब एक बात बताइए हमको, B इज एडजेसेंट टू E का मतलब यहां पे ये हो रहा है, बात को गौर से सुनिएगा। देखिए अगर हम B को E के एडजेसेंट में कर दें, हो सकता है कि E जो है आपका इसके नीचे इधर आ जाए, अगर इधर होगा, यहां पे देखना, मेरे बातों को देखना गौर करके, थोड़ा इमेजिन कीजिए, इस डायस को हम ऐसे कर दिए, कैसे, मेरे हाथ को देखिए ऐसे कर दिए, तो ऊपर में क्या दिख रहा है, A दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, B दिख रहा है, तो अगर यहां पे E हो गया, यहां पे इस साइड में E हो गया, तो वो क्या एक दूसरे का, E जो है B और एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, तो मतलब इसके बारे में भी श्योर नहीं है सर, तो बच्चा मेरे पास जो ऑप्शन वही हम आंसर कर देंगे। समझ में आ गया, कुछ बोलेंगे सर इसके बारे में भी तो श्योर नहीं है, बट कंपेयर टू इस 3 ऑप्शन हम इसके बारे में श्योर हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस इसका है, इस तीनों का तो चांस नहीं के बराबर है। ठीक है समझ में आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से मेरी मत मीठी मधुर भाषा को सुनिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आंसर डी। चलिए हो गया, बने इस क्वेश्चन को फटाक से आंसर कीजिए, इसका क्या होगा इसका आंसर जल्दी कीजिए। 1 के अपोजिट क्या पूछा, अरे भैया बार बार वही कंसेप्ट, बार बार कंसेप्ट का आंसर बता दीजिए, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं दिख रहा सर, यहां 2 नहीं दिख रहा है, बाद बाकी 1 2 जगह दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सर आपका बी, 1 का अपोजिट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से कीजिए, ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा। इसमें क्या बोला है कि अपोजिट ऑफ एल, अरे ये तो देखने के साथ सर एल का अपोजिट होता है क्यू, आर का एस, एन का ए, तो यहां पे क्यू है सर, आंसर ए इज करेक्ट, जिसका बन गया बहुत बढ़िया। चलिए बताइए फटाक से आंसर इसका, जल्दी कीजिए आंसर। अरे बहुत क्वेश्चन है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाइस फिर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए 3 शोइंग द नंबर 1, 1 का अपोजिट क्या होगा सर 1 का अपोजिट ना, हमको ऐसा लग रहा है ना, अरे क्या लग रहा है जल्दी बताइए, ट्रेन छूट जाएगा का सर, 1 का अपोजिट 6 होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी इसी टाइप का पहले भी क्वेश्चन करा दिया, यहां देखिए 2 5 कॉमन, 2 2 कॉमन है ना इसमें, फिगर बी फिगर सी फिगर ए, तो बी और सी में देखिए क्या कॉमन है, 2 5 कॉमन है, तो जो ऊपर वाला है वो एक दूसरे का अपोजिट, तो एक का अपोजिट 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, जिसका बन गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं बना यहां बताइए, जिसका नहीं यहां बताइए। हाँ दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से बनाइए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बनाइए, तो पानी वानी पीते रहना चाहिए, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर इसका। अरे अच्छा क्वेश्चन जल्दी बताइए।
क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। अरे शांत हो गए सब के सब। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आपको हम समझाएंगे। टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 2 इफ द नंबर ऑफ द फेस अपोजिशन टू 3 इज ऑड। इसके बारे में ध्यान दीजिए। किसके बारे में सर, इसके बारे में ये क्या दिया हुआ है कि 3 जो नंबर होगा ना जिस फेस पर, उसका जो अपोजिट होगा वो जो नंबर हो क्या होगा, ऑड होगा, विषम होगा। तो यहां पे आइए, यहां पे देखेंगे आप अगर, तो आप क्या बोल रहा है कि हमको निकाल रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा, यही निकालना है ना, यही पूछ रहा है ना, हाँ या ना। तो अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन सर, एक कॉमन। जब एक कॉमन हो गया, एक बात बताइए, एक कॉमन तो लिख लीजिए 1 और 1। अब इससे देखिए ए से चलिए, ठीक है, यहां पे ऐसे चलिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या आप बार बार वही कंसेप्ट, थोड़ा नया बताइए ना सर, इंटरेस्टिंग चीज बताइए ना सर। चलिए बताते हैं, देखिए बताते हैं क्या, हम बार बार क्लॉकवाइज चले थे ना, इस बार एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। चलिए अब लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों में चलना है। चलिए 1 से एंटी क्लॉकवाइज, अरे भैया ये लोग भी क्या बोल रहे हैं, 1 से लेके 6 तक चलिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो यहां भी 1 से 6 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना पड़ेगा। तो देखिए 1 और 1 नीचे हो गया, इस 1 के बाद 5 सर, उस 5 के बाद 6 सर, इस 1 के बाद एक, हाँ इस 1 के बाद, अच्छा एक मिनट यहाँ पे, अरे इजी तो हो गया, तो कहा इतना सारा चीज किए हम, हम भी नर्वस आ जाते हैं कभी कभी फ्रेंड्स, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 1 और 6 तो कॉमन है, यहाँ पे 1 और 6 कॉमन है, मतलब सर जी 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4, ये दोनों तो बच गए। अब यहाँ पे देखिए सर, तो 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, अब देखिए यहाँ नंबर कौन कौन सा बचा, 1 2 3 4, यही नंबर बचा ना, यही बचा ना। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 6, 4 नहीं, 1 2 3 6 बचा है ना, यही नंबर बचा ना, हाँ या ना। 5 4 तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अब यहाँ पे एक लाइन जो बोला था कि अपोजिट टू इज ऑड, किसका अपोजिट, जो 3 फेस है ना उसका अपोजिट क्या होगा, ऑड होगा। एक बात बताइए, अगर हम इस 3 को सेलेक्ट करते हैं यहां से, कहां से, यहां से, अगर हम इस 3 को सेलेक्ट करते हैं तो इस 3 का अपोजिट कौन होगा, इस 3 का अपोजिट 1 to 6 में कौन होगा सर जी, 1 होगा। क्यों, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि 3 का अपोजिट 1 है, तो ये 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो बच्चे कौन, 2 और 6, तो 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे ना, हाँ या ना, हाँ सर। तो 2 का अपोजिट 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आपकी बात समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार देख लीजिएगा पीछे से, समझ में तो आ ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, क्या बोल रहा है, 5 जो है उसका अपोजिट क्या होगा, वही वाली बात फिर से, जो दिख रहा है दोनों में और जो नहीं दिख रहा है दोनों में, वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट। 5 5 दोनों में, 3 नहीं दिख रहा है किसी में से, 3 अपोजिट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से बताइए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, 5 का अपोजिट क्या होगा सर, बहुत इजी है। कैसे इजी है भैया, तो सर एक काम कीजिए ना, यहां से ना 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 3, तो बचा 1, 1 का अपोजिट 5। अब सर यहां भी जो है ना हम ऐसे कर लेंगे, तो यहां से भी हो सकता है, जेड बना लीजिए, तो 1 का अपोजिट 5, मतलब 5 का अपोजिट 1। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका बन गया बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए फटाक से, क्या है इसमें, क्या पूछा भाई, जो पूछा है ना एकरा अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट क्या, अरे इजी तो है, ये भी बन जाएगा आपसे, फटाक से बन जाएगा। देखिए तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसी में देख लीजिए ना, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हैशटैग, मतलब नहीं इसको क्या बोलते हैं, हैशटैग, हाँ हैशटैग ही बोलते हैं, हैशटैग कॉमन है। तो देख लीजिए हैशटैग के बाद यहाँ पे @ यहाँ पे हैशटैग के बाद डॉलर, उसके बाद ये वाला साइन, उसके बाद यहाँ पे क्या परसेंटेज, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट पूछा है, नहीं क्वेश्चन मार्क का नहीं, ब्रैकेट का अपोजिट पूछा है, ये जो सिंगल ब्रैकेट है उसका अपोजिट कौन सा होगा, बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो जल्दी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते। ऑप्शन क्या क्या है, ये स्टार है फ्रेंड्स, ये वाली सब स्टार है, ये भी स्टार है, एक मिनट, ये स्टार नहीं है क्या, ये स्टार ही है, स्टार ही है, बताइए। यहां पे देखिए @ और डॉलर तो नहीं होगा, तो डॉलर आपको ऑप्शन में है भी नहीं, अच्छा यही है, डॉलर आपका ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, और स्टार भी आपका नहीं होगा, स्टार भी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, प्लस और हैशटैग। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे होगा, ये डॉलर ही है, ये डॉलर ही है फ्रेंड्स, ये डॉलर ही है, ठीक है, ये डॉलर ही है, ये डॉलर ही है, ये भी डॉलर ही है, ठीक है। और हमको लगता है कि ये स्टार है, ये भी स्टार है आपका, ठीक है, ये भी स्टार है, ओके, तो आपका ये जो है ये आपका प्लस है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इसका @ और डॉलर तो नहीं हो सकता, तो डॉलर वाला एलिमिनेशन कर दीजिए। यहां पे देखिए ये हैशटैग है और स्टार है, तो हैशटैग और स्टार एलिमिनेट, बचा कौन, प्लस, तो प्लस इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया फिर से सुन लीजिए, और इसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, 6 का अपोजिट पूछा है फ्रेंड्स, 1 4 6, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये तो दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, विजुअल है। चलिए 6 का अपोजिट पूछा है, बताइए फटाक से क्या होगा 6 का अपोजिट। 6 के साथ 1 4, 6 के साथ 5 2, अच्छा 1 4 दिख गया और 5 2 दिख गया, बचा कौन, 3, कर दीजिए 3 अपोजिट, है ना। कैसे, देखिए 6 के साथ 1 4 दिख गया ना, और 6 के साथ 5 2 भी दिख गया। अरे भैया इस दोनों में देखिए जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट जल्दी से कीजिए, जल्दी से। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिए गए, हाँ हिंदी में नहीं देंगे, सारा चीज इंग्लिश वाले को देंगे। डी के अपोजिट में क्या होगा, वही बात फिर से, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट। यहां पे देखिए 2 बार डी दिखे, यहां भी दिख क्या नहीं रहा है, ई सर किसी में नहीं दिख रहा है, ई उसका अपोजिट। चलिए फटाक से कीजिए 41 नंबर। ये तो बहुत इजी है, ऐसे ही पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि दिए गए कागज को मोड़ने पर लिखने में से किस प्रकार की आकृति बनेगी, इसको मोड़ेंगे तो, और यहाँ पे देखिए लिख दिया ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट एफ, तो सी का अपोजिट ई, तो कौन सा नहीं बनेगा, ए बी एफ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि बी का एफ अपोजिट है, एफ अपोजिट है, बी बनेगा, सी ए बी बनेगा क्या, सी ए बी का चांसेस सही लग रहा है सर। चलिए सी ई नहीं बनेगा क्योंकि सी का अपोजिट ही होता है, सी ई डी बनेगा क्या, नहीं बनेगा, सी का अपोजिट ही होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, फटाफट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत खत्म होने वाला है, आप जल्दी से कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए फटाक से, कौन सा फिगर बनेगा, अगर इसको बंद कर देंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, खत्म होने वाला है। काहे बस जस्ट 5 मिनट 10 मिनट, बहुत से बहुत 15 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं ना, फटाक से कर लीजिए। देखिए क्या है इसमें, अब देखिएगा क्या पहला वाला बनेगा क्या, स्टार के साथ परसेंटेज और हैशटैग। देखिए स्टार का अपोजिट क्या है, स्टार का अपोजिट स्टार नहीं है, वो हैशटैग है क्या, हाँ हैशटैग, क्योंकि इसमें स्टार, हाँ स्टार है यहाँ पे ना, ये रहा स्टार, स्टार का अपोजिट कुछ है इसमें, हाँ स्टार का अपोजिट ये जो है फ्रेंड्स आपका स्टार है, स्टार का अपोजिट परसेंटेज नहीं बनेगा, ए बी बनेगा क्या, परसेंटेज हैशटैग और @ तो @ परसेंटेज चांसेस है सर। सी का देख लीजिए, तो अगेन परसेंटेज आ गया है, स्टार और परसेंटेज एक साथ नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैशटैग का अपोजिट ये वाला जो आई है ना, ये हो गया, ठीक है, तो आपका बी बचा, बी ही करेक्ट आंसर है। और देख लीजिए @ का अपोजिट डॉलर नहीं है, और हैशटैग का अपोजिट ये होता है, ये वाला आई जो बोलिए वो भी नहीं है, तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर फटाक 5 का अपोजिट क्या होगा, अरे जल्दी से वही वाला ऑप्शन यूज कर दीजिए ना सर, यहाँ पे 1 4 कॉमन है, यहाँ भी 1 4 कॉमन है, 5 का अपोजिट सी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे मन नहीं भर रहा है तो ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे क्या कर लीजिए, देखिए एक और तरीका, कैसे, एक तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए ध्यान यहाँ होना चाहिए, कहां, यहाँ इधर, अब यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5, दोनों में 5 5 दिख रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, वहां से आंसर निकल जाएगा। अरे एक क्वेश्चन को करने का कितने तरीका है, बस करते तो चलिए, आप सॉल्व तो करते चलिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा सर, 1 और 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन मेथड यूज करिए, 1 के बाद 5 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, लास्ट में यहाँ 3, यहाँ लास्ट में क्या 4, ऑप्शन ही 4 सर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अपोजिट पूछा था ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए फटाक से, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी द फेस, विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 4, 4 का अपोजिट में क्या है, अरे फ्रेंड जल्दी से बताइए 4 का अपोजिट में क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 5 दोनों में कॉमन, 1 और 5 दोनों में कॉमन, 4 का अपोजिट 3, आंसर इज बी करेक्ट, हाँ कि ना। अरे इतना फास्ट तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन जो करवाने हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये आपके लिए रह जाएगा क्या, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप इसको करके और कमेंट में बोलिएगा इसका आंसर, ठीक है, फिर हम बता देंगे आपको कमेंट में। मैं आपको एक हिंट इसके लिए, एक हिंट दे सकता हूं क्या, 2 अपोजिट फेस ना तो दिख सकता है एक साथ और ना तो छिप सकता है एक साथ, वही कंसेप्ट लगाइए, बन जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए, पता तो चलेगी कमेंट में क्या क्या बोल रहे हैं करने को, आप कर भी रहे हैं कि नहीं। चलिए इसका, हाँ क्या पूछा, दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 1 हैविंग 6, 6 का अपोजिट क्या है, अरे बहुत इजी लग रहा है हमको सर, यहां भी 1 3 और 1 3, यहां भी बचा कौन 6 और 2 कॉमन था, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, पटिशन फटाक से, एफ का अपोजिट पूछ रहा है, अरे जल्दी से कीजिए, एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये सीरीज मतलब ये किसका बन रहा है, ए है, डी है, जी है, एफ है, एच है, ई है, 1 2 3 4 5 6, यही सारे डिजिट्स, यही सारे लेटर्स दिख रहे हैं ना आपको, तो अब यहाँ पे ये यूज कर दिए। एफ का पूछा ना, इस दोनों में देखिए एफ दिख रहा है, यहाँ पे इस दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, इस दोनों में आपको ए नहीं दिख रहा है, तो आपका जो है ए अपोजिट हो जाएगा, एफ का आंसर इज ए वाला ए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से, ये क्या है, सी का अपोजिट बताना है। अरे भैया जल्दी से बताइए सी का अपोजिट क्या हो जाएगा,
सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वही वाली बात है, ये जो है ना ए से लेके एफ तक जाएगा तो सी दोनों में दिख रहा है, यहां भी क्या नहीं दिख रहा है? एफ नहीं दिख रहा है, तो आंसर इज ए। इतना इजी था, आप कर दिए होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए आपका ये क्वेश्चन क्या है, आंसर कीजिए बस। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और जल्दी से कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? फटाक से कीजिए। एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? अरे एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? अरे यहां से देख लीजिए ना, इस डाइस से और इसकी डाइस से दोनों में एस एस कॉमन, और दोनों में दो अलग अलग चीज हैं। जो कॉमन यहाँ पे एस और यहाँ पे एस दिख क्या नहीं रहा है? ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, वहां जी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ई। इज आंसर सर। कैसे कर दिए सर? तो सोचिए, यहां पे देखिए, जो दिखे दोनों में और जो ना दिखे दोनों में एक दूसरे का अपोजिट। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और ये है खत्म, स्लाइड और नहीं है, क्वेश्चन खत्म। वाह बहुत बढ़िया। नहीं क्वेश्चन है, एक और होगा। हाँ चलिए इसको बताइए, ए का अपोजिट है, ये तो बहुत इजी है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जल्दी से बता दीजिए, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट यहां देखिए, दोनों में सी सी कॉमन, सी के बाद बी, बी के बाद, यहां पे देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो यहां भी क्लॉकवाइज में लास्ट ए और यहां पे लास्ट ई, तो ए का अपोजिट ई। ऑप्शन इज ए करेक्ट। डन। ये लगता है लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। ये स्लाइड आपको, और आप देख लीजिए एक बार, ऑफलाइन ब्रांच हमारा यहाँ पे है, जो आपका एड्रेस दिख रहा होगा, डिवाइन एकेडमी करके नाम करके, लक्ष्मी नगर में जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग ऑफलाइन ब्रांच में भी आके एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन से जुड़े रहे। इससे हम ये आशा कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और एग्जाम को एकदम सीरियसली लीजिए। शिद्दत जगाइए, जब तक सिलेक्शन ले लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या शिद्दत होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने की फ्रेंड्स, कहीं और किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं है, पहले सिलेक्शन, फिर उसके बाद सब चीज आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए। अगेन धन्यवाद।